नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी एपीआई को स्टेट फंक्शंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को स्टेट फंक्शंस नहीं पता तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली AWS की ही एक सर्विस है विच इज़ कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो इसका मेन यूज़ ये है कि मान लीजिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिस जिस फ्लो चार्ट में हर एक स्टेप का काम होगा कुछ टास्क परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरा एक ऐसा टास्क हो जो S3 बकेट का डेटा कॉपी करके EC2 में पेस्ट कर दे। फिर आप एक टास्क चाहते हो कि मेरा एक SQS मेरा ऑलरेडी एक SQS है, वहाँ पर वो मैं मैसेज पुश कर दे SQS में। और या फिर आप चाहते हो कि मेरा एक EC2 टर्मिनेट हो जाए। मतलब बेसिकली अक्रॉस द क्लाउड आप जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं आप सब इस सिंगल पॉइंट पे आकर आप स्टेप फंक्शन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो स्टेप फंक्शंस एक टाइप का कॉमन पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपनी AWS की कोई भी सर्विस को कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, एक सिंक्रोनस फॉर्मेट में। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एक सिंपल स्टेट मशीन बनाएंगे जिस मशीन में हम एक सिंपल एक टास्क रखेंगे जो टास्क एक एपीआई को कॉल करेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एपीआई डेवलप कर रखी है, एक टेस्ट एपीआई एंड पॉइंट डेवलप कर रखा है। ये टेस्ट एंड पॉइंट हमारा एक लैम्डा फंक्शन है उसको ट्रिगर करता है जिसके अंदर हम लोग सिंपल एक रिस्पांस सेंड कर रहे हैं विच इज़ अ टेस्ट गेट एपीआई रिस्पांस। क्योंकि अभी हमारा फोकस लैम्डा फंक्शन या एपीआई एंड पॉइंट पे नहीं है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे हम एपीआई डेवलप कर सकते हैं AWS पे यूजिंग एपीआई गेटवे और लैम्डा फंक्शन, या फिर आपको नहीं पता कैसे लैम्डा फंक्शन काम करते हैं या फिर कैसे हम एक सिंपल लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने दोनों के रिगार्डिंग दो दो अलग वीडियो बना रखी हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में स्टेप्स रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारी एक ऑलरेडी टेस्ट एपीआई है जिसका URL ये रहा, जो मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, टेस्ट गेट एपीआई रिस्पॉन्स, जो कि कुछ नहीं है। यहाँ पे हम एक सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो यही एंड पॉइंट आ रहा है। आप इसे पोस्टमैन से भी एड करेंगे तो भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट मशीन है वहाँ से हम ये एपीआई कॉल कर सकें। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली किस लिए बनाई है, क्योंकि ये अभी AWS में एकदम न्यू अपडेट आया है। इससे पहले स्टेट मशीन्स डायरेक्टली किसी एपीआई को कॉल नहीं कर सकती थी, वो फंक्शनैलिटी नहीं थी। तो इससे पहले अगर आपको कोई एपीआई एंड पॉइंट कॉल करना होता था तो हम इनडायरेक्टली कॉल करते थे। इनडायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते थे कि स्टेट मशीन से हम कोई लैम्डा फंक्शन को कॉल कर सकते थे, वो फंक्शनैलिटी थी। तो हम क्या करते थे कि हम एक नया लैम्डा फंक्शन बनाते थे और फिर इस लैम्डा फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते थे वो एपीआई कॉल करने का। ठीक है, बट अब ध्यान से देखें तो ये जो लैम्डा फंक्शन है ये काइंड ऑफ एक्स्ट्रा है, ये और कुछ नहीं कर रहा है। ये एक कनेक्टिंग लेयर है बिटवीन योर स्टेट फंक्शंस और एंड योर एपीआई। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से हम डेवलपर्स की डिमांड भी थी और AWS ने इसलिए ये फीचर इंट्रोड्यूस करा कि इस लेयर को हटाया जाए और अब डायरेक्टली स्टेट फंक्शन से हम एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं यहाँ एपीआई गेटवे के थ्रू जो हमारी एपीआई बनी हुई है मैं उस पर फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि AWS पे अगर आप काम कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम कोशिश चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें AWS रिसोर्सेज की ही हों। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट मशीन से सिर्फ आप
एपीआई गेटवे की ही एपीआई कॉल कर सकते हैं, आप कोई और भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना रखा है, उसके अंदर आपके एंड पॉइंट्स हैं जो आपके किसी EC2 पे चल रहा है, तो वहाँ से आपने सर्वर के थ्रू एक्सपोज कर रखी है एपीआई, आप उस एपीआई को भी कॉल कर सकते हो। बट एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर एपीआई गेटवे के थ्रू एक टेस्ट एपीआई बनाई है, उसको उसको रखा है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है स्टेट मशीन में। स्टेट मशीन सर्च करके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा स्टेप फंक्शंस फीचर और स्टेट मशीन्स। तो AWS सर्विस का नाम स्टेप फंक्शन है, बट उसके अंदर जो इंस्टेंसेस बनते हैं उनको स्टेट मशीन्स बोलते हैं। तो आप स्टेट मशीन या स्टेप फंक्शन कुछ भी बोल सकते हैं इसे, सिंपलिसिटी के लिए। यहाँ पर हम फटाफट से जाके एक स्टेट मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यूज़ केसेस बताया आपको, तो हर मतलब लाइक बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स है जो AWS आपको खुद देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैप टू प्रोसेस CSV फाइल इन S3। आपको कोई CSV फाइल है, उस पर कुछ प्रोसेस करना है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस है, आपको कोई बैच जॉब रन करनी है लैम्डा फंक्शन के साथ उस स्टेप पे, तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं स्टेप्स क्रिएट करने के लिए। तो आपका जो भी वर्क फ्लो है वो आपको स्टेट मशीन में आके डिज़ाइन करना है, और हर एक स्टेप को डिफाइन करना है कि ये स्टेप क्या करेगा। और जब आप उस स्टेट मशीन को रन करोगे तो एक के बाद एक वो स्टेप्स रन होते चले जाएंगे अगर सक्सेसफुल है। तो अभी जस्ट ए बेसिक एग्जांपल है, तो मैं कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करके कर लेंगे सिलेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ स्टेट फंक्शंस के कंसोल का। तो यहाँ पर आप जो भी ये जो फ्लो चार्ट है जो आप डिज़ाइन करोगे, आप UI के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी है। तो फॉर एग्जांपल हमें API गेटवे चाहिए, तो हम यहाँ API सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ गए API गेटवे के। तो हमें सिंपली इन्वोक करनी है API, तो मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा एक स्टेप बन गया। सो बेसिकली ये स्टेट मशीन जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला स्टेप रन होगा, ये वाले स्टेप के अंदर जो भी API एंड पॉइंट कॉल हुआ होगा वो कॉल होगा, रिस्पॉन्स आएगा, एंड एंड ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मान लीजिए आप इस API एंड पॉइंट को कॉल करने के बाद एक और API एंड पॉइंट कॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब ये 2 स्टेप्स का स्टेट फंक्शन हो गया। तो पहला स्टेप अगर सक्सेसफुल होगा तभी दूसरे स्टेप्स पे जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर आप यहाँ साइड में जो भी जो भी पैरामीटर है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ये कंसोल यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे वीडियोस मैक्सिमम डेवलपर्स ही देखते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फ्रेंडली वे कोडिंग का ही रहता है। तो ऊपर यहाँ पर कोड का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, पहले इसे डिलीट कर देते हैं। जी हाँ, हम यहाँ वापस डिफ़ॉल्ट पे आ गए। तो अभी आप कोड पे जाएंगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो स्टेट फंक्शंस का डेवलप करने का अपना एक छोटा सा अलग सिंटेक्स है, जो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो। सिंटेक्स कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं है आपको कुछ अलग लैंग्वेज सीखनी है। सो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में ही है। तो अगर आप जेसन से फेमिलियर हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक कोड प्रिपेयर कर रखा है इस एंड पॉइंट को कॉल करने के लिए। तो अभी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे, और मैं एक बार ही आपको क्रिएट करके रन करके दिखा देता हूँ, फिर हम वापस आएंगे और इस कोड को समझेंगे थोड़ा। तो मेरे कॉपी पेस्ट करते के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सिंगल
स्टेप है जो एपीआई को कॉल करेगा। कौन सी एपीआई को कॉल करेगा? जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखी है। चलिए मैं इस स्टेट फंक्शन को सॉरी स्टेट मशीन को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर द हुड ये खुद खुद से क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें और कुछ रिसोर्सेज और प्रोविज़न करेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट फंक्शंस और एपीआई गेटवे को कम्युनिकेट करने के लिए हमें परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो हम आई एम रोल क्रिएट करते हैं उसके लिए, बट हमने अभी तक एक्सप्लिसिटली जाके अलग से कोई आई एम रोल नहीं क्रिएट करा। बट ये स्टेट फंक्शन खुद से इतना स्मार्ट है कि हमने बस स्टेप इसे दिया तो उसे पता है कि वो रोल चाहिए, तो ये यहाँ पर खुद से वो रोल भी क्रिएट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, पॉलिसी विल बी जनरेटेड टू परफॉर्म द एक्शन फॉर स्पेसिफाइड एपीआई गेटवे रिसोर्सेज ओनली। तो ये रोल क्रिएट करने की बात कर रहा है, अभी तक वो रोल है नहीं। तो जो भी बेसिकली जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो भी आप स्टेप्स इसमें इंक्लूड करोगे, वो ये खुद ब खुद आपको यहाँ पर दिखा देगा और खुद ही क्रिएट कर देगा। और जब आप स्टेट मशीन को डिलीट करोगे तो भी जो इसने खुद ऑटोमेटिकली रोल्स या रिसोर्सेज क्रिएट करोगे वो भी डिलीट कर देगा। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना काम, मतलब कितना ज़्यादा हेल्पफुल है स्टेट मशीन को कॉन्फ़िगर करना। बिकॉज यूजुअली फॉर एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एपीआई और लैम्डा फंक्शन के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो हमें अलग से खुद से जाके रोल क्रिएट करना पड़ता था और वही रोल असाइन करना पड़ता था। तो यहाँ पर वो मैनुअल टास्क भी बच रहा है हमारा। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू आई एम रोल। और यहाँ पर मेरी स्टेट मशीन इस नेम के साथ क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब ये तो स्टेट मशीन हो गई। मैं वापस स्टेट मशीन में जाऊँगा तो ये हमारी एक स्टेट मशीन क्रिएट हो गई, जिसमें क्या बोलते हैं वो हमारा काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, स्टेप्स ऑफ ब्लूप्रिंट। अब आप इसके मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर सकते हो, लाइक मल्टीपल टाइम आपको बस इस स्टेट मशीन को ट्रिगर करना है और वो स्टेप्स अपने आप एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं इसके अंदर जाके एक एग्जीक्यूशन क्रिएट करता हूँ। स्टार्ट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपने कुछ इनपुट दिया है तो आप यहाँ पर वो की वैल्यू पेज दे सकते हैं। अगर आपने अपने इनिशियल फर्स्ट स्टेप में आप कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो, बट मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसे खाली छोड़ दूँगा, बट कर्ली ब्रेसेस चाहिए होंगे। सो आई विल क्लिक स्टार्ट एग्जीक्यूशन और देखिए एग्जीक्यूशन स्टेटस इन प्रोग्रेस। यहाँ पे बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन में ये अभी ब्लू से ग्रीन हो गया क्योंकि कंप्लीट हो गया हमारा एग्जीक्यूशन, बट ये इन प्रोग्रेस में था जब, दैट्स वाई वो ब्लू कलर दिखा रहा था। तो अब आप, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक स्टेप डिफाइन करा था, जो स्टेप एग्जीक्यूट हो गया हमारी स्टेट मशीन एग्जीक्यूट होते के साथ ही। मैं स्टेप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में मेरा टेस्ट गेट एपीआई रिस्पॉन्स आ गया है। दैट मीन्स जो मेरा एपीआई से रिस्पॉन्स था। और अगर मतलब हम रियल टाइम ये भी देख सकते हैं कि यही एपीआई वो कॉल हो रही है या नहीं हो रही, तो चलिए फटाफट से वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा आपको अपने लैम्डा फंक्शन में। जैसे कि मैं ये आउटपुट स्ट्रिंग का मैसेज चेंज कर देता हूँ, टेस्ट गेट एपीआई रिस्पॉन्स की जगह मैं कर देता हूँ फॉर स्टेप फंक्शन। तो इसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो हम फटाफट से बेसिकली ये क्रॉस वैलिडेट भी कर लेंगे कि यही एपीआई कॉल हो रही है, आई मीन फ्लो पूरा यही है या नहीं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक नया एग्जीक्यूशन क्रिएट करूँगा। अब की बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू रिस्पॉन्स आए जो हमने मैसेज में चेंज करा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजीली हमने यहाँ स्टेट मशीन्स के यूज़ करके हमने एपीआई को कॉल करा है। तो मतलब इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं, आपके यूज़ केस के हिसाब से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। AWS स्टेप फंक्शंस काफ़ी अच्छी सर्विस है AWS के लिए के द्वारा प्रोवाइड करी गई। तो चलिए फटाफट से हम एक बार कोड देख लेते हैं, जिसका मुझे लगता है मैक्सिमम व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अगर आपने यहाँ तक
पेशेंस रखा है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं खाली बस ये ना बताऊँ कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट उसके साथ हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं या उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। वरना मतलब खाली सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि खाली एक तरीके से सिर्फ रटना कि ऐसे ऐसे करना है, स्टेप ऑफ प्रोसेस को रटना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको पता ना हो आप अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो इसलिए मैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ थोड़ी बहुत और कोशिश करता हूँ कि मैं यूज़ केस भी बता सकूँ, ताकि क्लैरिटी रहे और कभी इन केस इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको एकदम याद आ जाए कि हाँ इस तरीके का यूज़ केस है, तो हम ये चीज़ के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से वापस आ जाता हूँ हमारे कोड बेस पे। तो ये हमारी स्टेट मशीन है, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कोड पे आ जाते हैं। तो लाइन बाय लाइन मैं आपको कोड समझा देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल जेसन फॉर्मेट में है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरे जेसन डॉक्यूमेंट ही है, जिसमें की वैल्यू पेयर्स में हमारा डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये फ्लो चार्ट बना है। तो ऑब्वियसली ये एक फ़्लो चार्ट है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारा एंट्री पॉइंट होगा, जो जहाँ से हमारा स्टेप फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये स्टार्ट एट वैल्यू वही एंट्री पॉइंट है। इसमें हम जो भी ये नेम पास करेंगे ये यूनिक रहेगा, और जितनी भी यहाँ पर ये मल्टीपल स्टेप्स होंगे उन्हें स्टेट्स बोलते हैं। तो स्टेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक एक स्टेट है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ एक और स्टेट, लेट्स से टेस्ट, और यहाँ पर तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट और वैल्यू में खाली भी दिया तो यहाँ पर एक और स्टेट बन गई, बट ये इस स्टेप फंक्शन के साथ अभी जुड़ी हुई नहीं है। वो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो इस स्टेट के अंदर यहाँ पर ये एंड ट्रू कर रखा है, एंड का मतलब कि इसके बाद और कोई स्टेट नहीं है, ये एंड से कनेक्ट कर रहा है। इसकी जगह अगर मैं इसे लेट्स से यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट के अंदर मैं इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। आई होप ये वर्क करे, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। तब ये इस तरीके से कनेक्ट कर यहाँ पर होना चाहिए इसको। देखिए हम न्यू चीज़ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर कोड करने का सबसे अच्छा बेनिफिट भी ये है कि आप देख सकते हैं कि जो एरर्स है वो यहाँ यहीं पर आपको दिखा दे रहा है। तो ये एक टाइप से रियल टाइम एडिटर भी है। तो क्या एरर है हम देख लेते हैं। द स्टेट मशीन मस्ट हैव एट लीस्ट वन टर्मिनल स्टेट, स्टेट इन विच द एंड प्रॉपर्टी इज अ सेट टू ट्रू। बेसिकली ये बोल रहा है कि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए ऐसा है। अगर मैं इसके अंदर एटलीस्ट एक टाइप डिफाइन कर दूं, लेट्स से टाइप टास्क, ये देखिए इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डिफाइन कर रखा था, इसलिए तो यहाँ पर मैंने टाइप डिफाइन करा, और डिफाइन करते के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जुड़ गया है। ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आप सिंटेक्स थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि हर एक स्टेप यहाँ पर एक स्टेट है, स्टेट्स के अंदर भी ये की वैल्यू पेयर्स हैं। तो आपके यहाँ पे जितने स्टेट्स होंगे उतने यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स आएंगे, ठीक है। और एंट्री लेवल पॉइंट पे आपको स्टार्ट सेट, मतलब जोन सा आपका पहला स्टेप है उसका नेम आपको यहाँ डिफाइन करना है। नेम होगा इसका की। तो ये वाला हमारा पहला स्टेप था, और उसके बाद आपको जितनी भी स्टेट्स ऐड करने हैं आप नेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, और जो आखिरी स्टेट होगा या फिर स्टेप होगा वहाँ पर आपको नेक्स्ट नहीं लिख के एंड प्रोवाइड करना है। एंड एंड ट्रू।
इसे हटा देते हैं हम। मैं ही भूल गया वैसे सिंटेक्स क्या था, एंड ट्रू ही था, ओके बूलियन है। अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि देख लेते हैं क्या एरर है। क्या ये कर्ली ब्रेसेस है? एक बार वापस चलते हैं। सारे स्टेप्स रिवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो ऊपर ऊपर से आप थोड़ा सा सिंटेक्स इसका समझ गए होंगे कि इसमें कैसे आप स्टेज डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। बाकी इन डेप्थ अगर जाना है तो आपको इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप पढ़ सकते हो, उसे पढ़ के क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टार्ट सेट समझ में आ गया हमें। फिर हर एक स्टेट के अंदर हमें टाइप ज़रूर देना है कि वो जो टास्क आई मीन बेसिकली वो जो स्टेट है, ये जो स्टेप है, वो क्या कर रहा है। तो हमारे केस में हम उसे एक टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। टास्क क्या है? हम एक एपीआई कॉल करवा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप टास्क दिया है। ठीक है, फिर वो टास्क कौन से रिसोर्स को जाके कॉल कर रहा है, लाइक एपीआई कॉल कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन कॉल कर सकते हैं, EC2 में किसी एपीआई को हिट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो AWS का रिसोर्स डाला है। तो हमारे केस में हम एपीआई गेटवे से एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिसोर्स हमने प्रोवाइड करा है। फिर यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर हमने एंड पॉइंट की डिटेल्स दी हैं। तो एपीआई एंड पॉइंट ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आप अपने एपीआई गेटवे में जाएंगे, तो जो हमारा यूआरएल है, उस यूआरएल में HTTPS हमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करते वक्त इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा स्टेजिंग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हमने टेस्ट बनाया, जो भी आप स्टेजिंग इन्वायरमेंट बनाएंगे वो हमें इंक्लूड नहीं करना। तो ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली आपका यूआरएल। तो आप देख सकते हैं यही वो एंड पॉइंट है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो एपीआई एंड पॉइंट का टाइप है, गेट है, पोस्ट है, वो डिफाइन करना है। ठीक है, फिर कौन से स्टेज से आपके पास मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, डेव, टेस्ट, प्रॉड, जोन से स्टेज का आप एपीआई कॉल करना चाहते हो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम ऑथेंटिकेशन टाइप डालेंगे कि हम किस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से उस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो इस केस में हम IAM रोल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद रिज़ल्ट सिलेक्टर, आपका जो आउटपुट आता है उसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है। रिज़ल्ट आई मीन जो आउटपुट आएगा एपीआई का रिस्पॉन्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। खाली उसमें हमारा रिस्पॉन्स बॉडी नहीं रहता, उसमें हेडर भी रहता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊं तो सॉरी यहाँ पे नहीं, एपीआई एंड पॉइंट में अगर हम यहाँ से भी अपने एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एपीआई टेस्ट करके दिखाऊं, यहाँ पर हम चले जाते हैं गेट पे, यहाँ पर एक टेस्ट का टैब रहता है, हम फटाफट से टेस्ट क्लिक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स हेडर है, रिस्पॉन्स बॉडी है। तो अब बट हमें तो सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी से मतलब है। तो अगर आप यहाँ पर ये नहीं भी यूज़ करोगे तो भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमने बेसिकली क्या स्टेप फंक्शन को बताया है कि जो भी हमारा आउटपुट आए उसमें से डॉलर डॉट रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और उसको आउटपुट में दिखाया कैसे जाए, आउटपुट एज अ की दिखाया जाए और रिस्पॉन्स बॉडी में जो भी आ रहा है वो एज अ वैल्यू दिखाया जाए। ठीक है, इसी वजह से हमारे आउटपुट में आप देख रहे होंगे आउटपुट कोलन वैल्यू में रिस्पॉन्स बॉडी में हमारा वो जो हमारा लैम्डा फंक्शन रिस्पॉन्स दे रहा है, ये मैसेज वो आ रहा था। ठीक है, मैं एक बार आपको फाइनल टेस्ट
करके दिखा सकता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर आउटपुट API कर देता हूँ या आउटपुट स्टेप फंक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ये देखिए यहाँ पर जो की है अब आउटपुट में, वो आउटपुट स्टेप फंक्शन हो गया और मैसेज आपके रिस्पॉन्स बॉडी जो आपको भेज रहा है वो है ये मैसेज। जैसे कि मैं अगर रिस्पॉन्स बॉडी में यहाँ पर आउटपुट में स्ट्रिंग की जगह अगर मैं मान लो इसे जेसन फॉर्मेट में भेजता हूँ, लेट्स से आउटपुट टेस्ट, ये मैंने कर दिया, इसमें डिप्लॉय करा। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि टेस्ट गेट API रिस्पॉन्स टेस्ट। अभी आउटपुट की आ रहा है और ये वैल्यू आ रहा है। इसको की रख लेते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको की रख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा सेंस बनाए। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा आउटपुट स्ट्रिंग नहीं है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू की है, जो ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है बट स्टिल इट्स फाइन, और वैल्यू टेस्ट है। अब मैं यहाँ पर जब अपना स्टेट फंक्शन रन करूँगा, देखिए अभी यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है और ये आउटपुट स्टेप फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है ये वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आउटपुट स्टेप फंक्शन की रहेगा और रिस्पॉन्स के अंदर जो लाइक वैल्यू के अंदर, इसकी वैल्यू के पेयर के अंदर वैल्यू वो आएगी जो रिस्पॉन्स बॉडी सेंड कर रहा होगा। अब फिर चाहे रिस्पॉन्स बॉडी स्ट्रिंग हो या जेसन हो, वो ऐसे आएगी। तो अभी मेरे चेंजेस के अकॉर्डिंग आई गेस यहाँ पर आउटपुट में स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए बल्कि यहाँ पर वो जेसन बॉडी आउटपुट में आना चाहिए। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जेसन ऑब्जेक्ट आ गया की टेस्ट, जो हमने यहाँ पर चेंज करा। तो बेसिकली मैं इतना थोड़ा ओवर एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसके सिंटेक्स का मैं थोड़ा फेमिलियरिटी दे सकूँ कि ये क्या कर रहा है। और हम टेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये फ़िल्टर कर रहा है उस रिज़ल्ट को, तो बाकी सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा। तो अगर मैं इसे नहीं भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं इसे हटा भी देता हूँ, तो भी ये रिस्पॉन्स पूरा का पूरा आएगा आपकी बारी। लाइक जो भी API से रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो सब आपको दिखेगा आउटपुट में डिफ़ॉल्ट में। आई होप ऐसा हो। ये सब चीज़ें वैसे मैंने भी टेस्ट नहीं करी हैं, तो ये वीडियोस बनाते वक्त मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो भी एक डेवलपर रियल टाइम में बग्स फेस करता है वो भी ऑन द स्पॉट कैसे हम डीबग कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर आपके बार रिस्पॉन्स में सारी चीज़ें आ गई, हेडर्स आ गए, कनेक्शन टाइप डेट आ गया, सब कुछ आ गया। और रिस्पॉन्स देखिए, रिस्पॉन्स यहाँ पर है, स्टेटस कोड आ गया, स्टेटस टेक्स्ट आ गया। तो अभी आपके ऊपर है आपको फ़िल्टर करके इसमें से कौन कौन सी फील्ड चाहिए। मोस्टली हमें रिस्पॉन्स बॉडी और स्टेटस कोड चाहिए होता है, स्टेटस टेक्स्ट भी ले सकते हो आप। तो इस तरीके से इसका ये सिंटेक्स है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये आखिरी स्टेप है तो हम यहाँ पे एंड को ट्रू करके इसको एंड वाले इससे स्टेप से जोड़ते हैं। बेसिकली स्टेप नहीं है, दैट मीन्स हमारा स्टेप स्टेट मशीन्स का लास्ट स्टेप है, हम ये बता रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम किस तरीके से स्टेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं स्पेशली API कॉल करने के लिए। ओके, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए एंड आई होप ये हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा स्टेप समझना है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए स्टेट मशीन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड
तो प्लीज़ पिंग इन द कमेंट सेक्शन। मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ही हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर लाइक कुछ भी और मेरे समझाने के तरीके में आप चाहते हैं कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो आई एम ओपन फॉर फीडबैक। प्लीज़ प्रोवाइड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शंस, दोज आर रियली हेल्पफुल। सो थैंक यू गाइज यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।